अब दूसरा शाखा है दर्शन का वैशेषिक दर्शन, जिस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इन पदार्थ मीमांसा, तो इस भौतिक जगत का संरचना कैसे हुआ है, भौतिक जगत कैसा बना, इसका सूक्ष्म रूप क्या है, इसका सबसे मूल रूप क्या है, मूल रूप क्या है, मूल तत्व क्या है, जिसको हम मूल तत्व की समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सृष्टि है इसको हम 3 डायमेंशन, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है 3 डायमेंशन में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला डायमेंशन है स्पेस, सबसे पहला डायमेंशन है स्पेस। स्पेस को आप समझिए एक तरह से जैसे थिएटर है, ये हमें एक बेस दे रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है स्पेस इस सृष्टि के लिए, इस फिजिकल वर्ल्ड के लिए प्लेटफॉर्म है ये स्पेस, एक प्लेटफॉर्म की तरह है जिस पर ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड का नृत्य हो रहा है, स्पेस है। और स्पेस और दूसरा डायमेंशन है हमारा, ऐसे आप मैथ में पढ़ते होंगे 3 डायमेंशन था, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, उसका बात नहीं करें यहाँ पे। मूल अस्तित्व का बात करें, अस्तित्व का मूल रूप 3 डायमेंशन में बटा हुआ है। एक है स्पेस, दूसरा है टाइम, और ये जो टाइम है हमेशा फॉरवर्ड फ्लो करता है, कभी बैकवर्ड फ्लो नहीं करता है, इसलिए पीछे एरो नहीं देंगे, टाइम है। और ये जो स्पेस और टाइम है इस सृष्टि के हर कण में, हर एटम में, हर सूक्ष्म तत्व में, एकदम सबसे स्मॉलेस्ट हम जो तत्व लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट तत्व लेंगे, हर जगह ये पूरी तरह से एक दूसरे से इंटेंगल्ड है। स्पेस और टाइम एक दूसरे से पूरी तरह से एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म जो हम यूनिट लेंगे, हर यूनिट में ये दोनों इंटेंगल्ड हैं। एवरी यूनिट। अब यहाँ पे एटम का बात नहीं करें क्योंकि हो सकता है एटम से भी सूक्ष्म एटम से तो सूक्ष्म है, यह पता चल गया, लेकिन हो सकता है क्वार्क से भी सूक्ष्म हो या क्या पता, लेकिन हम सबसे छोटा यूनिट मान लेते हैं जो सबसे छोटा हो। तो वहाँ हर उस छोटे यूनिट में टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये 2 डायमेंशन हुआ। अब तीसरा डायमेंशन है ब्रह्म का डायमेंशन। और वो भी हर उस यूनिट में जुड़ा हुआ है। तो मतलब हर यूनिट में इस सृष्टि के हर यूनिट में लेंगे तो फिजिकल यूनिट जो हम लेंगे उस हर यूनिट में स्पेस, टाइम और ब्रह्म तीनों जुड़ा हुआ है हर यूनिट में, समझिए। हम जो भी करें, जितना भी लेंगे, जैसे स्पेस का कई सारा हम लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर टाइम का लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसी तरह ब्रह्म का लाइन ड्रॉ करेंगे, तो हर यूनिट में दोनों पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, तीनों जुड़ा हुआ है, तीनों डायमेंशन है हर यूनिट में जुड़ा हुआ है। तो यहीं पे मेरा मत है कि इसी को कहते थे, ये जो जुड़ा हुआ है, ब्रह्म हो गए महाविष्णु, अगर पुरानी की बात करेंगे महाविष्णु, टाइम हो गए ब्रह्मा, और स्पेस हो गए महाशिव। ये इस सृष्टि का 3 अस्तित्व, मूल अस्तित्व है, टाइम, स्पेस एंड ब्रह्म। और ये तीनों जो है इस फिजिकल वर्ल्ड के हर यूनिट में तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट, अब ब्रह्म जो है इन पे एक शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं। ब्रह्म अनंत कला, अनंत सामर्थ्यशाली है, इनमें अनंत कलाएं हैं, अनंत शक्तियां हैं। इनकी ब्रह्म की शक्तियों को कला कहते हैं। ब्रह्म में अनंत कला है। लेकिन इन सारे अनंत कलाओं में सिर्फ 16 कला है जिससे ये सारी सृष्टि का निर्माण होता है। ब्रह्म की 16 कलाओं से सारी सृष्टि का निर्माण होता है, और मनुष्य जाति में ये सारे 16 कलाओं का अभिव्यक्त हुआ है। मनुष्य जाति में ही सारे के सारे 16 कलाएं
मनुष्यों में मनुष्य में अभिव्यक्त होता है, एक्सप्रेस हो रहा है। ये सृष्टि क्या है? ये सृष्टि ब्रह्म की कलाओं का ही एक्सप्रेशन है। ये हम जो जगत कर रहे हैं, सृष्टि, वर्ल्ड जो है, यूनिवर्स, क्या कहें, सृष्टि का ना, ये वर्ल्ड का ना, सृष्टि ब्रह्म की कलाओं का एक्सप्रेशन है, ब्रह्म की शक्ति कलाओं का एक्सप्रेशन है, ब्रह्म की कलाओं का एक्सप्रेशन। और ये सारे कलाएं सिर्फ 16 कलाओं में जाके जब मनुष्य में 16 कलाओं का पूर्ण रूप से एक्सप्रेशन हो जाता है। और जो सबसे पहली कला है जिसका जब एक्सप्रेशन होता है तो यही फिजिकल वर्ल्ड का हम जो कहते हैं यूनिट का फॉर्मेशन, एटम का फॉर्मेशन होता है। एटम जो सिर्फ एक कला से पूरे एटम का निर्माण होता है, वो यूनिट का निर्माण हो रहा है, एक कला है, ब्रह्म की एक कला से। फिर धीरे धीरे और भी कलाओं का एक्सप्रेशन जब होता है तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। और अंतिम में जब मनुष्य आते थे, सारे 16 कलाओं का एक्सप्रेशन पूर्ण रूप से हो जाता है मनुष्यों में। तो ये हो गया हमारा वैशेषिक दर्शन, जो अभी तक मेरा समझ है।